ब्रेक फेल हो गया था, लेकिन हम लोग सेफली बच गए। अगर आदि का आँख सही टाइम पे नहीं खुलता तो एक्सीडेंट हो ही जाता, क्योंकि भाई बस सामने से आ रहा था, बीच में बैरिकेड भी लगा हुआ था, मतलब ऐसे करके कटना था, तो बस ट्रक ऐसे आ रहा था, और अगर उस टाइम आँख नहीं खुलता तो शायद कुछ हो जाता हमें। तो एक छोटा सा व्लॉग बताएंगे। मेरा और आदित्य का पहला ट्रिप जो था वो बिलासपुर से जमशेदपुर तक का था। सो आज ये व्लॉग सिर्फ उसी के बारे में होगा। सो वेलकम टू 50 सेकेंड ऑफ मोटो व्लॉग। बट आज मोटो व्लॉग नहीं, आज सिंपल बस स्टोरी टेलिंग चल रहा है। मैं, चंदन, पार्थ और आदि, हम लोग थे सब आदि के रूम में थे। उसके बाद बस ऐसे छोटा सा रात को हम लोग ऐसे घूम रहे थे, टहल रहे थे इधर उधर, तो सोचे थे थोड़ा पार्टी उटी करेंगे करके, तो गाना वाना बजा रहे थे, मूवी देख रहे थे। इतने में आदि को बहुत अर्जेंट कॉल आया। रात के आई थिंक बज रहे होंगे दो दो बजने वाले थे, तो इम्पोर्टेंट कॉल आया। फिर आदि बोला कि यार मेरे को जाना पड़ेगा। बोला हाँ जाना तो होगा। फिर लेकिन उसका ट्रेन अगले 2 या 3 दिन बाद था, छुट्टी जरा था। फिर वो मुझे बोला कि डीजे तू भी तो घर जाएगा। बोला हाँ जाऊँगा। देन कहा कि एक काम करते हैं, साथ में चलते हैं। बोला ठीक है। मेरे को ट्रेन से ही बोलेगा, लेकिन उसके बाद आदि तो बोलता है कि बाइक से जाएंगे। बोला बाइक, मतलब बाइक अच्छी बात है, लेकिन मैं सोचा कौन सी बाइक से। तो तुम्हारा अपाचे उठाते हैं। अब मैं उस टाइम में अपाचे खरीदे हुए ही 2 महीने हुआ था, ठीक है। लाइक सेकेंड हैंड, मैं छत्तीसगढ़ से ही खरीदा था, तो सेकेंड हैंड है। यहाँ से बिलासपुर से जमशेदपुर करीब 650 किलोमीटर है, और वो सेकेंड हैंड गाड़ी था। पता नहीं था उसका अभी कैसा चल रहा है, क्या उसमें ख़राबी है या फिर नहीं है, कुछ पता नहीं था। बट उसने कहा कि चल देते हैं, फिर तो देखा जाए, क्योंकि उसका अर्जेंट था, उसको जाना ही था। बट उसका गाड़ी वो कंडीशन पे नहीं था, क्योंकि उससे पहले ही उसका गाड़ी का हैंडल ऐसे बेंड हो गया था, तो उतना लंबा ठीक नहीं था उसके लिए। फिर मेरा ही गाड़ी बचा। मैं बोला ठीक है चलने का तो चल लेंगे, बट ये गाड़ी अब कितना साथ देगा, क्या होगा आगे जाके, कुछ पता नहीं था। ठीक है, मैं बोला चल रिस्क लेते हैं, रिस्क लेते हैं। फिर हम लोग रात को ही पूरा पैकिंग किया। फिर मैं अपने घर गया, अपने रूम गया, सामान वामान पैक किया, कपड़ा डाला, ये वो सब। फिर मैं वापस आया। आई थिंक वो 3:30 हो रहा था, रात के 3:30 AM। फिर आधी भी पैकिंग वैकिंग कर लिया। उसके बाद हम लोग निकले कुछ 4 बजे। 4 बजे यहीं पे एक नेहरू चौक है, वो वहाँ चाय मिलता है सुबह सुबह, मस्त एकदम चाय पोहा, मस्त नाश्ता टाइप। तो फिर हम लोग बोले कि चल चाय पी के निकलते हैं। रात को बिल्कुल नहीं सोए थे हम लोग, थके हुए थे ना। फिर हम लोग एक बात ये भी अंदर डर था कि हम लोग निकलेंगे, ठीक है, सो ना जाए हम लोग बाइक चलाते चलाते। अब एक ही बाइक था, 2 जन थे, तो हम लोग डिसाइड कर लेते शिफ्ट करके, एक बार तू चला लेगा, मैं चला लूँगा करके, ठीक है। तो लंबा राइड था हम दोनों के लिए ही, बाय रोड। तो हम लोग सोचे थे कि नींद आ गया, कुछ हो गया बड़ा चीज़, और हम लोग घर पे बताए भी नहीं थे, है ना। रात के मतलब 3 बजे क्या ही घर पे कॉल करेंगे कि मम्मी घर आ रहे हैं करके, मैं तो बताया ही नहीं था। मैं डायरेक्ट घर पहुंचा, घंटी मारा, मम्मी शौक। तो ऐसा था, ऑफ कोर्स बताता तो डांट ही खाता, ठीक है। तो निकल गए हम लोग यहाँ से। फिर हम लोग गए, रूट जो है यहाँ से अंबिकापुर से जसपुर, वहाँ से गुमला होते फिर रांची घुसे थे। रांची में फिर आदित्य का घर इधर पड़ता है, बोकारो थर्मल प्लांट, और मेरा घर इधर पड़ता है जमशेदपुर। तो रांची पॉइंट, फिर वो इधर गया, मैं ऐसा गया। तब गाड़ी एक था, तो ऐसा डिसाइड हम लोग कर रहे थे कि पहले गाड़ी से जमशेदपुर जाएंगे, फिर तो इधर। तो हम लोग सोच रहे थे करें क्या, क्योंकि फिर आदित्य का यहाँ से रांची से उसके घर तक जाना लाइक दो घाटी पार करके तो बहुत टाइम लग जाता है उसका, रात हो जाता है। ऐसे ही हम लोग कितने बजे पहुँचे थे, आई थिंक 5-6 बजे पहुँचे थे, तो रात हो जाने वाला था। तो फिर मैं बोला कि चल देखा जाएगा उसके बाद का। तो यहाँ से जो रास्ता था, यहाँ से अंबिकापुर जो हम लोग गए, उस टाइम रोड ख़राब ही था, बट अच्छा मज़ा आया हम लोग को जाने में। बहुत सारा दिक्कत भी आया, ठीक है। आधे रास्ते में तो ब्रेक फेल हो गया था अपना, और हम दोनों ही लाइक ना सो रहे थे। मैं पीछे बैठा था,
मैं चलो बैठा हूँ आराम करता हूँ, तू गाड़ी चलाते रहे, कुछ होगा तो उठा लेना करके ऐसा था। मैं सो रहा हूँ मस्त ऐसे करके, हेलमेट पहने हुए थे हम लोग, मैं सो रहा हूँ। अचानक से मेरा आँख खुला, मेरे आँख के सामने से ट्रक पार हुआ। मैं बोला ये क्या है? फिर मैं बोला आदि क्या कर रहा है? भाई ब्रेक लग ही नहीं रहा, ब्रेक फेल, ब्रेक फेल। अंकल मेरे को लगा मजाक कर रहा होगा या फिर थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा। मैं बोला उतर तो देखने दे। गाड़ी चला, बिल्कुल ब्रेक नहीं रहा, पूरा ब्रेक खत्म, पूरा खत्म था। और फिर हम लोग वहाँ पे रुके हुए हैं, हम लोग सोच रहे क्या करें। बीच रास्ते में ना, यहाँ से फिर बिलासपुर भी बहुत दूर है और जमशेदपुर बहुत दूर है, और किसी को बुलाएंगे तो हो भी नहीं पाएगा इतना जल्दी। तो फिर हम लोग गाड़ी ढकेलते ढकेलते उस बिना ब्रेक के, पता नहीं आगे क्या हो जाए। तो हम लोग गए, एक शॉप मिला, हम लोग बोले भैया ब्रेक ये ख़राब ये हो गया, ख़त्म हो गया है, नया ब्रेक लगा दीजिए। तो उसका कुछ पड़ा हम लोग को 200 रुपये पड़ा, दिए। तो फिर हम लोग सब सही चला। फिर मैं आदित्य को उस टाइम पूछा कि तेरे को मतलब पहले से पता नहीं था कि मतलब ट्रक इतना सामने आ गया था करके, गाड़ी पूरा साइड हो गया था ना। तो आदित्य बोल रहा था मेरा भी आँख लग गया थोड़ा, बोल अरे यार तू मरवा देगा दोनों को ही, ऐसा था। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोग रांची घुसे, बीच में हम लोग बहुत सीट के थक गए थे हम लोग, क्योंकि रात भर सोए नहीं थे और गर्मी भी दे रहा था, हल्का सा ठंड भी लग रहा था, दोनों हो रहा था। तो फिर रांची में एक हाईवे पे हम लोग जैसे पहुँचे, फिर उसको नींद आ रहा था, मेरे को बोला कि डीजे तू गाड़ी चला ले, मैं थोड़ा देर सोऊंगा। ठीक है, अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और उस टाइम में कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहे थे हाईवेज में, तो ऐसे डाइवर्जन बहुत सारा था, बहुत। ठीक है, हाईवे में बहुत डाइवर्जन था। तो मैं चलाया जा रहे, फिर डाइवर्जन है अपोजिट लेन में, अपोजिट लेन में सामने से भी गाड़ी आ रहा है, हम लोग भी जा रहे हैं। और स्पीड भी मेंटेन करते हैं, ये नहीं कि 40-50 में चलेंगे, और मतलब टाइम लग जाता है। इसी लेट हो गया था अपना, क्योंकि पहली बार आ रहे थे तो हम लोग को रास्ता भी पता नहीं था, तो हम लोग मैप भी देख देख के कंटिन्यूसली मैप देख रहे, रुक रहे, मैप देख रहे, रुक रहे, ऐसे करके आराम भी कर रहे थे थोड़ा। तो ऐसे करके टाइम लग रहा था। तो मैं 80 पे गाड़ी चला रहा हूँ, आदित्य ऐसे पकड़ लिया मेरे को पीछे से, बोलता भाई मैं थोड़ा देर लेट रहा हूँ, मतलब सो रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सोया, और अचानक से मैं देख रहा हूँ गाड़ी एक तरफ ऐसे झुक रहा है, क्या हो गया? मैं पीछे देखा, आदित्य ऐसे करके पूरा एकदम लेट गया है, मतलब सो गया एकदम। मैं वहाँ पे 80 में गाड़ी चल रही, एक हाथ से 80 में गाड़ी चल रही, एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा हूँ, कैसे मैं हाथ पकड़ा था उसका, और छूट जाता तो गिर जाता। चल रहा हूँ पकड़ा, भाई आदि उठ जा भाई उठ जा, हाईवे है मत सो, रॉन्ग साइड में, सुन ही नहीं रहा है। ठीक है, बहुत दूर तक चले, फिर वापस लेफ्ट लेन पे आए, मैं साइड में गाड़ी रोका, और क्या कर रहा है तू, उठ जाओ। तो अरे अब ठीक हो गया, अब मैं फिर गाड़ी चलाऊंगा, तो पक्का चला लेगा, इस बार सोना मत। तो नहीं सोऊंगा करके, ठीक है। तो फिर ऐसे करके जमशेदपुर नहीं, रांची पहुँचे। अब रांची में हमारे साथ क्या हुआ, अब हम लोग डिसाइड कर लेते कि वो मेरा बाइक लेके अपने घर चल जाएगा बोकारो, और मैं रांची में बस पकड़ के वापस यहाँ से चांडिल होते हुए मैं जाऊँगा जमशेदपुर, मानगो में बस स्टेशन है, वहाँ पे उतरूँगा, फिर वहाँ से घर जाऊँगा। ठीक है, इतना तो हो गया था। लेकिन अब रांची में यहाँ से 2 ये बस जाता है, और दोनों ही अलग अलग जगह से जाता है। एक हो जाता है कांड्रा होते हुए जाता है, जो मेरे घर के पास से जाता है। अगर वो बस में चढ़ता तो मैं अपने घर के सामने उतर जाता और नॉर्मल पैदल चल के पहुँच जाता। और एक बस होता है यहाँ से जाता है सीधा मानगो, जो कि मेरे घर से आई थिंक 25 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब बस में पकड़ा, करीब कितने बज गया था, शाम के 6:30 बज रहे थे। ठीक है, बस में पकड़ा 6:30 बजे। फिर पहले हम लोग दूसरी जगह चल गए, फिर वहाँ पता चला कि वो आज बस नहीं चलेगा। फिर हम लोग वापस आए, तो वहाँ पे हमारा टाइम थोड़ा सा बर्बाद हो गया, तो फिर लेट हो रहा था। और फिर वो बस पर पकड़ा, मेरे को लगा कि वो मेरे घर के सामने से निकलेगा कांड्रा होते हुए, बट नहीं, वो गया, मेरे को बाद में पता चला वो रुकेगा मानगो में। ठीक है, तो आदित्य मेरे को छोड़ा, यहाँ से चला गया अपना घर के लिए, निकल गया बोकारो के लिए। अब मैं बस में चढ़ा, ठीक है, तो पहुँच तो गया। तो अब मैं सोच रहा हूँ, मेन दिक्कत ये था कि जमशेदपुर पहुँचने में वहाँ, यहाँ रांची से वहाँ लगने वाला था 2 घंटा, क्योंकि बस बीच में रुकता भी है, थोड़ा नाश्ता पानी के लिए रुकता भी है। तो कैलकुलेशन किया था मैं कि अपने जमशेदपुर पहुँचेंगे कुछ 9 बजे टाइप का मैं पहुँचने वाला था मानगो में। अब 9 बजे मेरे को लेने कौन आता,
9 बजे अगर मैं शेयरिंग ऑटो या फिर कोई भी ऑटो में जाता तो पैसा ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि रात के टाइम बोलते हैं कि मेरा घर जो है वो एक्चुअली आउटर में पड़ता है जमशेदपुर के, तो वहाँ तक ऑटो नहीं जाता। सिटी तक फिर भी चलो वो लोग पहुँचा देंगे, कुछ थोड़ा पैसा ज़्यादा लेंगे, लेकिन उसके आगे जाने के लिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज कर देंगे, तो वो थोड़ा महंगा हो जाता। तो इसलिए मैं क्या किया, एक दोस्त को कॉल किया कि भाई लेने आ जाना ना। कोई प्लान नहीं था, बस में हूँ ऐसा था। ठीक है, कहाँ आना है मानगो, ठीक है आ जाता हूँ। उसके बाद आया, घर गया, घंटी मारा, मम्मी को पता ही नहीं था, खोली, मेरे को देख के शौक, ये यहाँ अभी कैसे बाइक से, बाइक देखने लग गई, हाथ में हेलमेट था। मैं बाइक आदित्य लेके गया है। हाँ तुम बाइक से आ गए होता? हाँ हम दोनों बाइक से आए। तो पहले तो मेरे को लगा था डांटेगी करके, फिर मम्मी बोली पापा को बताओ। पापा भी एकदम चिल, थोड़ा सा सुने, अच्छा ठीक है करके निकाल दी बात। तो ये हमारा जो जर्नी था बिलासपुर से रांची तक का, या कह सकते हो झारखंड तक का, ये पहला हम दोनों का साथ में ट्रिप था, डुओ ट्रिप कह सकते हो। उसके बाद देखो डर बहुत था, क्योंकि रात भर हम सोए नहीं थे, फिर भी निकलना था, क्योंकि एक बहुत इमरजेंसी हो गया था आदित्य को, तो निकलना पड़ा। उसके साथ साथ मुझे भी निकलना पड़ा, क्योंकि मेरे को भी घर निकलना ही था। तो आदित्य अकेले, उसको नहीं छोड़ सकते अकेले, क्योंकि रात को अकेले, हम लोग रात भर सोए नहीं था ऑफकोर्स, तो थोड़ा सा ऐसे डर सा था, तो साथ देने के लिए मैं था। उसके बाद ऐसा था कि उस जर्नी पे बहुत कुछ हो सकता था। लाइक रात में जो अंबिकापुर है ना, रात के टाइम वो ठीक नहीं है, लाइक वहाँ पे बहुत लूटपाट चलता है, ठीक है, से डंडा चाकू, बहुत बहुत लूटपाट चलता है वहाँ पे वो घाटी में, और रात के टाइम ही चलता है। और हम लोग अंबिकापुर रात को ही पार कर रहे थे, हाँ सुबह हो ही रहा था बट अंधेरा था ही, ठीक है। तो हमें डर भी था, और ऊपर से जो मेरा अपाचे था ना उस टाइम पे, वो मेरा आई थिंक 2018 मॉडल है अपाचे BS4, और उसमें ना LED लाइट नहीं आता था उस टाइम हेलोजन लाइट आता था, और हेलोजन लाइट में ज़्यादा रोशनी नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता, आप देखोगे, ठीक है। उसका एक ये रहता है कि तरह तरह के हेलोजन लाइट होते हैं जिसका थ्रू अच्छा होता है, बट उसमें उतना अच्छा थ्रू नहीं था, काम चलाओ थ्रू था। तो वो भी एक हमारे लिए बहुत ही थोड़ा सा ऐसे डर सा था कि कोई दिक्कत ना हो लाइट के कारण, क्योंकि गड्ढे वड्ढे दिखेंगे नहीं, रोड ख़राब था, रोड सच में ख़राब था। अंबिकापुर तक बीच बीच रोड ख़राब था, फिर अंबिकापुर से थोड़ा ठीक चला, फिर जैसे हम लोग जसपुर वाले हाईवे पकड़े, वो एकदम प्यारा सा रोड था। उसके बाद फिर से उबड़ खाबड़ रोड है, इतना आया ना, जब हम लोग रांची घुसे, वहाँ से एक मेन रोड जाता है जो फाटक पार करके वो सिटी घुसता है, और एक वो गाँव वाले रास्ते से जाता है, तो हम गांव वाले रास्ते से गए। जर्नी में काफ़ी मज़ा आया, मैं तो कहूँगा आप भी रोड ट्रिप किया करिए, अच्छा होता है, बट सेफ्टी के साथ, हेलमेट प्रॉपर पूरे साथ, गियर के साथ, और बाइक भी अच्छा होना चाहिए विथ ब्रेकिंग्स एंड ऑल। ऐसा नहीं कि कोई बाइक उठा के बस निकल गए राइड पे दूर, पहले छोटा राइड से शुरू करिए, फिर उसका धीरे धीरे राइड बढ़ाते जाइए, मतलब डिस्टेंस बढ़ाते जाइए अपना। और ज़रूरी नहीं आप सोलो राइड ही मारें, एक्सपीरियंस के लिए किसी के साथ आप जा सकते हो, या फिर 2 जन हो 2 बाइक पे, या 2 जन एक बाइक पे भी चलता है, इतना तो चलता है ना। हमारा पहली बार हम यहाँ से जब झारखंड तक गए 2 जन, विदाउट एनी प्लानिंग, कोई प्लान नहीं था अपने सर पे, कोई नहीं, पैसा है कि नहीं ये नहीं पता, पेट्रोल कितना डलवाना नहीं पता, बस हम लोग टंकी फुल किए बस निकलते हैं। हम लोग कैलकुलेशन यहाँ कर रहे इतना 650 किलोमीटर है, कितना का तेल लगेगा, ये वो, लास्ट तक हमारा पैसा ख़त्म ही हो गया था, मुश्किल से 100-200 ही बचा हुआ था, ठीक है। उसका भी फिर हम लोग को रास्ते में कुछ नहीं खाए, हम लोग सुबह निकले, दोपहर को दोपहर 10 बजे तरफ अंबिकापुर पहुँचे, वहाँ पे हम लोग बस नाश्ता किए, पूड़ी सब्जी खाए, फिर निकल गए हम लोग। हमारा मेन मोटिव था कि एक गो में मारना है और जल्दी पहुँचना है, लाइक झारखंड तो घुस जाना है जल्दी, रांची घुस जाना है, भले घर उसके बाद आराम से निकले अलग बात है, लेकिन घुस जाना। और आदित्य को फिर उसके बाद ये टेंशन था कि रांची से बोकारो जाना है, उसके बाद घाटी भी पार करना है, और वो घाटी बहुत डेंजर घाटी होता है। मैं भी गया हूँ यहाँ से जमशेदपुर से बोकारो गया था आदित्य घर, तो घाटी सच में बहुत खतरनाक है, मतलब बहुत खतरनाक, ऐसा अंधा मोड़
बहुत है। तो और उसको वो चीज़ रात में पार करना पड़ा, क्योंकि हम लोग को पहुँचे से 6:30 बजे, वहाँ जाते थे 7, अंधेरा हो गया था एक्चुअली। तो वो थोड़ा सा टेंशन आ जाता है, मतलब अपने अंदर। अगर बाइक आपके ये में है, कंट्रोल पे है, तो ठीक है, आप अपने कंट्रोल पे चला। लेकिन ज़्यादा अगर शोबाजी करोगे, कुछ गलती, एक छोटा सा चूक, फिर आप नीचे मिलोगे। मतलब शरीर नीचे मिलेगा, आत्मा ऊपर मिलेगा, अलग बात है। तो ये सब बहुत कुछ ध्यान में था। फिर बोले छोड़ो, निकलते हैं। निकल गए हैं तो निकल ही लेते हैं पूरा। बात का बाद में देखा जाएगा, घर में कौन क्या गाली दे रहा है उसका देखा जाएगा, क्या होगा अपने साथ देखा जाएगा। तो बस ये भी मेरा भी ये एक इतना लंबा एक पहला राइड था, लाइक इतना लंबा। बाकी मैं छोटा छोटा राइड मतलब 50-100 किलोमीटर का तो किया ही हूँ। ये पहला 650 किलोमीटर बहुत लंबा था। तो ये पहला एक्सपीरियंस था अपना बाइक पे। उसके बाद वापस भी आना था अब हम लोग को झारखंड से। तो ठीक है, अब वापस तो आ रहे घर से। मम्मी को टेंशन तो है कि आराम से निकलना होता। हाँ ठीक है, निकल जाएंगे अगर कैसे वैसे। तो 2 दिन पहले, हाँ, पापा आए हुए थे। फिर उसके बाद पापा आए थे घर। तो पापा को मैं बोला, पापा मेरे को रांची तक छोड़ देना, फिर वहाँ से मैं और आदित्य दोनों फिर बाइक में निकल जाएंगे। आदित्य अपने घर से बाइक में आएगा, फिर मैं यहाँ, आप मेरे को छोड़ देना। तो पापा भी डाल्टनगंज में रहते थे, पापा डाल्टनगंज निकल रहे थे। तो बीच में वहाँ रुके हुए थे। तो आदित्य आया, फिर हम लोग निकले, बात की कि कैसा रास्ता है, क्या ऐसा नहीं है, क्या है, पापा को बताएं, ताकि थोड़ा सा अच्छा फील करे कि ठीक है सेफली जा रहे हैं करके। फिर हम लोग वापस निकल रहे थे। वापस निकलते निकलते अब हम लोग को रोड, जो पहली बार जो हम लोग रोड देखे थे, हम लोग को पता नहीं चल रहा था ना, अनजान टाइप लग रहा था। लेकिन वापस जब झारखंड से बिलासपुर आ रहे तो अब रोड थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब देखा देखा अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पे भी हमारा एक ये था, चिंता था। हम लोग यहाँ बिलासपुर से तो एकदम रात में निकले थे ना, रात के 3-4 बजे निकले थे। लेकिन झारखंड से अब घर से हम लोग निकल रहे हैं, तो अब घर से उतना अलाउ नहीं हो पाएगा। मतलब चिंता ही करेंगे इतना सुबह रात में निकलूँगा करके। तो हम लोग कुछ निकले थे 11 बजे से, हम लोग रांची से निकले। ठीक है, 11 बजे रांची से निकले। अब एक टेंशन था कि अब हम जसपुर सब पार करके जब अंबिकापुर पहुंचेंगे, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तक लेट ना हो, मतलब अंधेरा ना हो। मेन मोटिव अंधेरा ना हो, क्योंकि वही फिर थोड़ा सा गड़बड़ जगह है और रास्ता भी थोड़ा ख़राब है। तो अपने को था चिंता कि ज़्यादा लेट ना हो करके। तो बस निकल गए। अब अपना मेन मोटिव उस टाइम ये था कि अंबिकापुर जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी हम लोग अंबिकापुर पहुँचे, घाटी पार करें, उसके बाद फिर आराम से निकले, क्योंकि वो जगह ठीक नहीं है। तो हम लोग पहुँचे, थोड़ा रात हो ही गया था, रात ही हो गया था। अब हम लोग आराम से निकल रहे थे, देख देख के ये वो। अब फिर आदमी लोग थे तो थोड़ा सा डर कम लग रहा था। कुछ सुनसान होता तो थोड़ा सा लगता अपने अंदर की डर है करके। फिर हम लोग ऐसे अंबिकापुर वापस घाटी उटी पार किए थोड़ा अभी आराम से। फिर हम लोग एक जगह रुक के नाश्ता नहीं किए थे, फिर नाश्ता वास्ता किए, जो घर से करके आए थे बस वही था, सुबह का 10 बजे। उसके बाद हम लोग दोपहर को नाश्ता खाना वाना कुछ नहीं खाया, चिप्स कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक मेस में था। उसके बाद हम लोग अंबिकापुर पार करने के बाद हम लोग बिलासपुर, जो बिलासपुर के रतनपुर यहाँ से हाईवे से जाता है, तो रतनपुर में रुके, थोड़ा खाए पिए नाश्ता जैसा। तो फिर लेट हो रहा था हम लोग को, वहाँ पे करीब 10 बजने वाला था। फिर रतनपुर पार करने के बाद फिर सिटी घुसे कोनी, फिर डायरेक्ट हम लोग गए आदित्य घर, वापस डायरेक्ट आदित्य घर, क्योंकि रात हो गया था। अब क्या करूँगा, कुछ खाया नहीं हो, तो डायरेक्ट आदित्य घर गए, छोटा मोटा कुछ खा के फिर हम लोग आराम कर रहे थे। फिर तो वही डिस्कस कर रहे थे कि कैसा गया अपना, सब सही था कि नहीं था। एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन पहली बार था, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सब कुछ सेफली हो गया, कोई भी चिंता नहीं। चिंता था मतलब कोई भी ऐसा गलत नहीं हुआ हमारे साथ। हाँ, बीच में ब्रेक फेल हो गया था, लेकिन हम लोग सेफली बच गए। अगर आदि का आँख सही टाइम पे नहीं खुलता तो एक्सीडेंट हो ही जाता, क्योंकि भाई बस सामने से आ रहा था, बीच में बैरिकेड भी लगा था, मतलब ऐसे करके कटना था। तो बस ट्रक ऐसे आ रहा था, और अगर उस टाइम आँख नहीं खुलता तो शायद कुछ हो जाता हमें, लेकिन अच्छा वो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना था। और जाहिर सी बात है, अचानक हम लोग का प्लान बना, सुबह रात में एकदम निकले, तो उस टाइम हम लोग गाड़ी चेक भी नहीं करा सकते थे कहीं मैकेनिक के पास, तो थोड़ा नहीं कर पाए हम लोग, इसीलिए ऐसा। बट वहाँ से झारखंड से आने वक्त हम लोग सब कुछ करा लिए थे,
ठीक है। आदित्य रांची में कहीं ऑयल सब चेंज करा लिया था, बाकी सब जो जो इक्विपमेंट चाहिए था, क्योंकि सेकेंड हैंड है। अब मैं लिया 2 महीना हो गया, उस पर ज़्यादा काम नहीं किया था, ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि अपने को ऐसे ज़्यादा राइड रूट नहीं था। नॉर्मल मेरे को यहाँ से कॉलेज आना था अपने रूम से, फिर रूम से कॉलेज आना था। बाकी अगर कोई दिक्कत आता तो उस टाइम देखा जाता था, लेकिन कोई प्लान में नहीं था तो उतना परफेक्टली गाड़ी रेडी नहीं था। तो ये था अपना जर्नी बिलासपुर टू झारखंड, झारखंड टू बिलासपुर सेफली हो गया अपना। उसके बाद ये ट्रिप होने के बाद फिर हम छोटा छोटा ट्रिप फिर मारने लगे यहीं पे छत्तीसगढ़ के अंदर ही। अभी भी करते हैं, अभी तो मोटो ब्लॉग चालू कर लिया है, अगर ट्रिप में जाएंगे तो वो भी पता चल जाएगा आपको। बाकी एक्सपीरियंस अच्छा था। ये व्लॉग में मोटो ब्लॉग आज नहीं कर पाया, मतलब आदित्य तो चल गया था, लेट हो गया था। अभी अगर मोटो ब्लॉग शुरू करते, अभी 7:30 हो रहा है, अगर मोटो ब्लॉग शुरू करते फिर घूमते घूमते 8 8:30 तो हो ही जाता, फिर आके एडिट करना पड़ता तो थोड़ा टाइम लग जाता उसके लिए। तो फिर आदित्य बोला कि कुछ भी एक ब्लॉग बनाओ, उसको डालना है, क्योंकि उसका मोटिव है कि डेली ब्लॉग डालना है। अब ठीक है, अब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मैं सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जो पहला ट्रिप था, ट्रिप या राइड कुछ भी बोल सकते हो, उसको शेयर करें। तो ये ब्लॉग आज इसी चीज़ के बारे में था। बाकी हमारे पास सेफ्टी में था 2 हेलमेट था, एक आदित्य का एक मेरा। ऐसा नहीं कोई एक हेलमेट लिया था, एक ग्लव्स भी था। ठीक है, जनरली आदित्य ग्लव्स पहन कर राइड करता है, मेरा आदत नहीं है ग्लव्स पहन कर राइड करने का। तो ये सब था सेफ्टी चीज़। अच्छा लगा आपके साथ बात शेयर करने में, अच्छा लगा। और तो कुछ नहीं है, बस अब व्लॉग एडिट करना है और डालना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, टाइम हो गया है व्लॉग एडिट करके डालने का। तब तक के लिए राइड सेफ, बी सेफ, सतर्क रहे, सावधान रहे और देखते रहे एल एस आदित्य। सेफ्टी बनाए रखें गाइस।